में फिर बढ़ोतरी हो गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर तक इजाफा किया है। 4 दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में ये दूसरी बढ़ोतरी है और इससे पहले 15 मई को तेल कंपनियों ने 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव और क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने के चलते कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। बढ़ती लागत की भरपाई के लिए तेल कंपनियों ने दाम बढ़ाने का फैसला लिया। पेट्रोल डीजल महंगा होने का असर अब आम जनता की जेब पर भी साफ दिखाई दे रहा है और दिखाई देगा आने वाले दिनों में। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ सकता है, जिससे दूसरे राज्यों से आने वाली सब्जियां, फल, राशन महंगे हो सकते हैं। वहीं किसानों के लिए ट्रैक्टर और पंपिंग सेट चलाना भी महंगा पड़ेगा। सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। तो देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम 4 दिनों में दूसरी बार बढ़े हैं। अब ऐसे में आम जनता परेशान नजर आ रही है। हालांकि ये हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से और जिस तरीके से युद्ध हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, अमेरिका और ईरान का हम जिक्र कर रहे हैं, और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर लगातार जो ईंधन की कमी देखी जा रही थी, क्योंकि कई जहाज वहां पर बार बार रोक दिए गए। तो ऐसे में इससे पहले कई कंट्रीज में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश जहां पर अब जाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिरकार लोग इससे परेशान हो रहे हैं। पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और अब दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, 4 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। करीब 90 रुपए पैसे बताए जा रहे हैं, 90 पैसे बढ़ा है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि पहले से कहा जा रहा था कि अब कुछ दिनों में फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो क्यों इस तरीके से फिर से रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि आम लोग काफी झेल रहे हैं इस तरीके की महंगाई को? बिल्कुल, देखिए, सामना लगातार जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है, बीते दिनों हमने देखा था 3-3 रुपए जो पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ था, जिसके बाद अगर आज की हम बात करते हैं तो आज भी 90 पैसे और 87 पैसे जो दाम है उसमें बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल डीजल में। अब अगर बात की जाए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, तो वेस्ट एशिया में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात की जाए तो ईरान के द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक यूएसए अपना गार्ड वहां से नहीं हटाएगा, किसी को भी नहीं क्रॉस करने दिया जाएगा उस पैच को। वहीं अगर यूएसए की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भी स्ट्रेट कह दिया गया है कि वहां से नहीं हटाया जाएगा, यानी उन्होंने भी गार्ड कर दिया, यानी डबल गार्ड वहां पर किया जा चुका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। अब वहां से चूंकि जहां से नहीं निकल पा रही है, जिस वजह से देश तक नहीं पहुंच पा रही है पेट्रोल डीजल। अब अगर कुल मिलाकर बात की जाए कि कितना बैरल तेल हमारे पास है, यानी कच्चा तेल कितना हमारे पास है, तो कच्चे तेल की अगर बात की जाए तो कुछ ही दिनों का जो तेल है वो बचा हुआ है। अब चूंकि कम तेल बचे हुए हैं, जिस वजह से जो कंपनियां हैं उन पर काफी नुकसान हो रहा है, उन पर काफी प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने की वजह से दाम में इजाफा हो रहा है। ताजुब की बात नहीं है कि आने वाले दिनों में इजाफा और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है, यानी 100 पार भी जा सकती है पेट्रोल डीजल के दाम। इसके अलावा लगातार सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार से संदेश दिया जा रहा है देश के नाम कि कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे जितना ज्यादा खर्च होगा हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है, क्योंकि पहले वही जो तेल था, कच्चा तेल था, उसका जो दाम था वो काफी कम था, उसी का दाम अब $100 कुछ $1 मिलियन कुछ पहुंच चुका है, यानी हमें कई गुना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से अन्य वस्तुओं पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है, यानी कोई भी वस्तु जो आ रही है, ट्रैवल कर रही है, दुकानदार पहुंच रही है, उसके दाम में इजाफा, क्योंकि पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ चुका है। बीते दिनों में देखा था कि दूध की बात कर ली जाए तो दूध के दामों में बढ़ोतरी हुई थी, यानी 2-2 रुपए दूध का दाम बढ़ा दिया गया था, यानी आधे लीटर पैकेट पे 2 रुपए बढ़ा दिए गए थे, 1 लीटर पैकेट पे 4 रुपए बढ़ा दिए गए थे। वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो पैकेट बनती है उसमें भी कहीं ना कहीं फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। जो दूध अलग अलग डेयरी तक पहुंचती है वहां पे भी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, यानी ज्यादा जो महंगाई है वो बढ़ गई है, पेट्रोल डीजल ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से और भी ज्यादा खर्च, यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जा रहे हैं, इस वजह से जो दाम है वो बढ़ा दिया गया है। वहीं इसके अलावा खेती की बात की जाए या अब सब्जी फलों के दाम में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, यानी अगर लीची की बात कर ली जाए 250 रुपए किलो लीची मिल रहा है, करेले की बात कर ली जाए 60-70 रुपए, यानी महंगाई बढ़ गई। उसका कारण ये है कि ट्रैक्टरों पर जो पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिस वजह से अनाज की जो लागत है वो बढ़ रही है।
इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, बस ऑटो का किराया भी बढ़ गया, यानी सार्वजनिक परिवहन और स्कूल बसों के किराए में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। यानी कुल मिलाकर बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से देश में, इंडिया में काफी उसका बिल्कुल प्राजक्ता, यही मुख्य वजह मानी जा रही है जिससे कि इतना उतार चढ़ाव अब भारत में भी पेट्रोल डीजल में देखने को मिल रहा है। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। शविष्का जी नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। नमस्कार सर। और कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले बजरंग दास जी, आपका ही मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम अब दूसरी बार बढ़े हैं 4 दिनों में, और इससे पहले देखिए दूध के दाम भी बढ़े, सीएनजी के दाम भी बढ़े, और अब फिर से आज दाम बढ़े हैं। 90 पैसे के करीब बताए जा रहे हैं जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। लेकिन अब कांग्रेस लगातार ये कहती हुई नजर आ रही है कि महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई आम जनता झेल रही है। लेकिन अगर हम बात करें सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी की अगर मैं जिक्र करूं तो कहा जा रहा है कि अब जो बाहर कंट्रीज में युद्ध हो रहा है, साफ तौर पर आप देख रहे हैं, अब यूएसए का और ईरान का जिक्र कर लीजिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जितनी प्रॉब्लम्स अभी तक आई हैं उसकी वजह से अब भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कितना आप इस चीज को सही मान रहे हैं? देखिए मैडम जी, जब देश के अंदर 5 राज्य के चुनाव थे और उस समय नरेंद्र मोदी जी हर जनसभा में ये बोलते थे देश के अंदर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, पेट्रोल की, डीजल की, एलपीजी गैस की, खाने पीने का सामान पूरा भारी मात्रा में है। और विपक्ष गलत बोल रहा है, किसी बात की कोई महंगाई नहीं होगी, कोई रेट नहीं बढ़ेंगे, ना पेट्रोल के बढ़ेंगे ना डीजल के बढ़ेंगे, ना एलपीजी, लगातार भाषण देते थे। और जैसे ही 5 देशों का और 5 स्टेटों के चुनाव हुए, चुनाव होते अगले दिन ही सबसे पहले 5 किलो का छोटा सिलेंडर जो रेडी वाला है, खोखे वाला है, जो लेबर क्लास के झुपड़ी वाले हैं या स्टूडेंट यूज करते हैं, उनके ऊपर 261 रुपए पर सिलेंडर के बढ़ा दिए गए। तो कॉमर्शियल सिलेंडर जो होटल वाले, ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले, जो बैंकेट हॉल वाले हलवाई यूज करते हैं, उस पर 993 रुपए भारी भरकम बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डालने का इस सरकार ने किया। अब आपके सामने है पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए, पहले 30 रुपए बढ़ा दिए, अब 90 पैसे और बढ़ा दिए, दूध के रेट बढ़ा दिए। ये सरकार तो महंगाई के लाने के सिवाय कुछ नहीं है। सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। मोदी साहब कहते हैं भाई विदेश यात्रा मत करो, विदेश 1 साल की यात्रा रोक दो, और खुद 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक विदेशों में दौरा कर रहे हैं, देश में घूम रहे हैं। कभी कहते हैं सोना मत खरीदो 1 साल तक। अरे यूँ बताओ कि बहन बेटी की शादी करनी है या कोई कार्यक्रम है, क्या करेंगे? और जो आभूषण के व्यापार में लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जो लाखों लोग इसके अंदर व्यापार करते हैं, लेबर तबका है वो कहाँ जाएगा? और मतलब उनका व्यापार ठप हो जाएगा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलेगी, लेबर वालों को लेबर नहीं मिलेगी, तो वो खाएगा कमाए? पूछने की बात है। फिर एक भाषण और देते हैं, खेती के अंदर 50% खाद का उपयोग कम कीजिए। अरे अजीब बात कर रहे हो, क्या भाषण दे रहे हो? तो खेती में खाद उपयोग नहीं करोगे तो अनाज कैसा पैदा होगा, सब्जी फल कैसे पैदा होगी? नहीं, ये पूछने की बात है। तो अनाज तो देश में अनाज ही नहीं होगा, देश भूखा मर जाएगा। ये तो ऐसे ही भाषण देते हैं। ठीक है बजरंग दास जी, प्रधानमंत्री ने जो अपील की थी वो एक अलग टॉपिक है। अभी बात कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता रविंद्र सांगवान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, सुना आपने कि बजरंग दास जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे भी सेम रहेगा कि लगातार जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर हम ईंधन का जिक्र कर रहे हैं कि लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और अब भारत देश में भी वो चीजें देखने को मिल रही हैं, तो क्या वाकई इस चीज को आप इसकी वजह मान रहे हैं, या फिर लगातार आप देख रहे हैं विपक्ष किस तरीके से प्रदर्शन भी करता हुआ नजर आया है, इसके अलावा सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आया है कि आपकी सरकार में महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है? शविष्का जी नमस्कार,
सभी दर्शकों को प्रणाम, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। शविष्का जी, जिस समय बड़ी महामारी आई थी, कोविड की महामारी आई थी, उस समय भारत ने अपने आप को तैयार कर लिया था, ऐसे संकटों के लिए तैयार कर लिया था और उस कोविड जैसी महामारी से भी हम बाहर आए थे। लेकिन उसके बाद हमारी अब तैयारी पूरी है। जब ये संकट आया, ये मिडिल ईस्ट के युद्ध का जब संकट आया, तो उस समय ये जो कांग्रेस के लोग थे, विपक्ष के लोग थे, ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि गैस जो है वो 5 दिन की बची है। ये चिल्ला चिल्ला करके कह रहे थे कि पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं, पेट्रोल पंप से तेल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। लेकिन आज 2.5 महीने हो गए, ये चुनाव की बातें कर रहे हैं बीच में, लेकिन आज उस संकट को 2.5 महीने हो गए हैं। और देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से जो जो कदम उठाने थे वो सरकार ने अपनी तरफ से उठाए। जो ड्यूटी थी, जो सरकार की तरफ से ड्यूटी थी 10%, वो उसके अंदर से कम कर दी गई। और ये सारा जो तेल का जो रेट होता है, ये इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर होता है। लेकिन दूसरे देशों के अंदर बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि रेट बढ़ने के अलावा जो आपूर्ति है, आपूर्ति के अलावा जो आवंटन है और जो पैनिक है, वो पैनिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने देश के अंदर होने नहीं दिया। और आज भी जो बड़े हैं वो बहुत थोड़े से बड़े हैं, नहीं तो दूसरे जो देश हैं, दूसरे देशों के अंदर बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। जैसे यदि सिर्फ यूएसए के अंदर भी समझे, यूएसए के अंदर 50% बढ़ा है, ब्रिटेन में 35% बढ़ा है, और जो हमारे पड़ोसी देश है वहां भी 60% और कई देश तो ऐसे हैं जहां 125% तक बढ़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीति से आज हम इस समस्या के अंदर उलझे नहीं है। रही बात दूसरी महंगाइयों की, दूसरी महंगाइयों की देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपील की है। एक अपील तो ये की है कि ये जो संकट है ये हमारे द्वारा पैदा किया गया नहीं है, ये भारत का संकट नहीं है, ये दुनिया के लिए संकट है। और जो 2 देशों की लड़ाई है, वो एक रास्ता है जिस रास्ते से तेल वहां से आता है, उस रास्ते के ऊपर 2 देशों की लड़ाई है, अमेरिका की और ईरान की लड़ाई है। उसके कारण ये जो सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन इस ये नुकसान लंबा समय भी चल सकता है। ऐसा चलता है, उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल भी बहुत से समझौते किए हैं। कल हमारे यूएई के साथ भी समझौते हुए हैं, और उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भी समझौते जो हैं वो नीदरलैंड, स्वीडन, वहां भी हुए हैं। हालांकि सारे समझौते जो हैं वो तेल के नहीं हुए, लेकिन उसके अंदर से गैस और तेल के बहुत से समझौते हुए हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से अपील की है। वो अपील ये की है कि एक तो तेल यानी कि डीजल, पेट्रोल और गैस, इनके कारण जो चीजें जिनके ऊपर इनका सीधा सीधा असर पड़ता है वो महंगी हो सकती है। इसलिए हम कम से कम यूज करें, जितनी हमारी जरूरत है उतना यूज करें, हम उसको स्टॉक ना करें। और सरकार की भी उसके लिए पूरी तैयारी है। सरकार ने अपने हर जगह, जैसे हमारे गैस के लिए हमने अपने जो सभी डिप्टी कलेक्टर हैं हरियाणा के, डीसी हैं सभी, और सारे जो फूड सप्लाई के हमारे डीएफएससी हैं, उन सबकी ड्यूटी है। यदि कहीं पर कालाबाजारी होगी तो वो कालाबाजारी पकड़ी जाएगी। तो रविंद्र जी, अब क्या आप मान रहे हैं कि क्या वाकई अब देश के अंदर पेट्रोल, डीजल की, सीएनजी की कमी होती हुई नजर आ रही है, इसीलिए इस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं? शविष्का जी, हमारे पास मौजूदा समय के अंदर हमारे पास 90 दिन का हमारे पास स्टॉक है, और हम अपने स्टॉक को बढ़ा रहे हैं। हम अपने तेल के स्टॉक को बढ़ा रहे हैं और दूसरे देशों के साथ लंबे समझौते कर रहे हैं ताकि हमें दिक्कत न आए। उसके अलावा जैसे हमारी कल हरियाणा की भी कैबिनेट की मीटिंग थी, या देश के अंदर भी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शी सोच है, उस दूरदर्शी सोच से जैसे हमारी जो प्रधानमंत्री हमारी सूर्य घर योजना है, उसके नाते बिल्कुल फ्री के अंदर हमने लगाए हैं और बहुत लग रहे हैं। वैकल्पिक जो तरीके हैं वो भी आज दुनिया उनको यूज कर रही है। उसके अलावा हमारे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनके ऊपर भी सब्सिडी दी जा रही है, और लॉन्ग टर्म हमारे समझौते हो रहे हैं। 90 दिन का हमारे पास स्टॉक है, किसी भी तरीके की कोई भी चिंता देश को नहीं है। ठीक है रविंद्र जी, 90 दिन का आप स्टॉक बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। बजरंग दास जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बजरंग दास जी, आपने सुना रविंद्र जी कई सारी चीजों का जिक्र करते हुए नजर आया। आपने ये कहा था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि स्टॉक है,
कोई कमी नहीं है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की जिक्र करे या फिर सीएनजी का जिक्र करे। आपने ये सवाल किया था, वो मैं बाद में पूछ पाई रविंद्र जी से। तो अभी उनका कहना यही है कि 90 दिन का स्टॉक है, यानी कि आप बजरंग दास जी, क्या आप मान रहे हैं कि वाकई अब इन चीजों की कमी हो रही है, इसलिए बदलाव हो रहे हैं? और क्या रेट बढ़ाने से स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा? क्या आपको लग रहा है इसकी खपत कम होगी? बजरंग दास जी, जहाँ बात है रेट बढ़ाने, मेरी साथी का बहुत कम रेट बढ़ाए, इसका मतलब भविष्य में रेट और बढ़ाए जाएंगे, ये मान के चलना। मैं वो भारतीय जनता पार्टी जब से देश में आई है, मैंने महंगाई के सिवाय कुछ नहीं किया। 2014 के अंदर चुनावी जो जब रैलियां होती थी, ये क्या कहते थे, हमारी सरकार आ जाती हो 35 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल देंगे और 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे। आज वो 100 पार का पेट्रोल 100 पार आज हो चुका है। ऐसी स्थिति आज पेट्रोल की स्थिति में है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ स्थिति है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आप आंकड़े ढाके दे सकते हो। 2014 के अंदर दाल का रेट 55 रुपए किलो था, आज 160 रुपए है। और सरसों का तेल 60 रुपए लगभग लीटर होता था, 170 रुपए लीटर सरसों का तेल के दाम है। दूध के दाम 22 रुपए होते थे, आज 72 रुपए लीटर पेट्रोल उसके दूध के दाम कर दिए हैं। आप चावल के दाम देखो, आटा के दाम देखो, हर चीज के दाम इनके राज के अंदर बढ़ गए हैं। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी, दाल रोटी के साथ 2 वक्त की रोटी खा नहीं सकती। इतनी महंगाई इसके राज में हुआ। इसी तो टेलर है ना, आप देखना, ऐसा ऐसा करके जुमले करके इन्होंने और रेट बढ़ानी है। जिस हिसाब से हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, हमें घोड़े बनाए हैं, आगरा किनारे हैं। ठीक है बजरंग दास जी, तो अब देखना होगा कि, क्योंकि अब देखा जाए तो 4 दिन में तो दूसरी बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के रेट। अब आगे क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। चलिए, बेहद शुक्रिया बजरंग दास जी जुड़ने के लिए और रविंद्र जी जुड़ने के लिए तमाम बातचीत